अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में आमद है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्चा आशिक और सच्चा दीवाना और सच्चा मस्ताना बना दे और सही माने में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। वरना इस धरती पर चल तो रहे हैं, इस धरती पर हमारी ज़िंदगी तो चल रही है, घर में हम रह तो रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं, कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से खाली। अल्लाह अल्लाह हमें नबी का दीवाना बना दे, अल्लाह हमें नबी का आशिक बना दे, नबी के इश्क व मस्ती में ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। ऐसा आशिक बना। ये रबीउल अव्वल का महीना है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी महीने में आमद हुई। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, जुल्म का खात्मा होता है। रबी कहते ही है मौसम बहार को है, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं तो ये मौसम बहार ही बहार है, कोई और नहीं है। अल्लाह करे कि आज हमारा दिल भी बहार हो जाए, हमारे दिल में भी आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जागुज़ी हो जाए और प्यार में ज़िंदगी आज से हमारी ज़िंदगी गुजरने वाली बन जाएं। अल्लाह से हम दुआ करते चलें कि अल्लाह ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं, अल्लाह दिन तो निकल रहे हैं, लेकिन ये दिन, ये ज़िंदगी नबी के इश्क से खाली है। ये ज़िंदगी क्या है?
आज हम सीरत सुनने बैठे हैं, आज हम नबी की बातें सुनने बैठे हैं, आज हम नबी के इश्क में बैठे हैं कि नबी की सीरत सुने इस महीने के मौके पर। लेकिन काश के अल्लाह ताला इस दिल को नबी का सही माने में सीरत बना दे, नबी का सीरत बना दे, नबी की सीरत हमारी जिंदगी में सही माने में उतर जाए, नबी का इश्क हमारे दिलों में उतर जाए। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, आपने सुना होगा अपने मकतब के असातिज़ा के किताबों के अंदर भी आपने सुना होगा कि 14 कंगूरे किसरा के महल के, और उसी वक्त फारस का जो हजारों साल जो वो आग जल रही थी, आतिश कदा था, वो बुझ गया। ये बतलाना, ये साफ बतलाना था कि कौन आया, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। कौन आया? आमिना का लाल आया। कौन आया? दुर्रे यतीम आया है। कौन आया है? वो आया है जो चलता है तो पत्थर भी उसे सलाम पेश करते हैं। कौन आया है? जो वो आया है जो चलता है इस धरती के ऊपर, सजर और हजर भी उसको सलाम पेश करते हैं। वो कौन आया है? वो आया है कि जो सोता है तो शजर भी चीर कर, जमीन चीर कर वहां करीब आ जाता है जियारत के लिए। वो शख्स आया है। कौन आया है? जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिलती हो। कौन आया है? वो आया है जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाती हो। कौन आया है? वो आया है जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। कौन आया है? वो आया जो हाँ कह दो तो हलाल हो जाए। कौन आया है? वो आया जो हाँ ना कह दे तो हराम हो जाए। कौन आया है? वो आया है जो अपने सर को ऊपर उठा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम नीचे नुज़ूल फरमा दे। कौन आया है? वो आया है जिसका सर माथा ऊपर की तरफ उठे तो फरिश्ते मचल पड़े उनके तरफ आने के लिए। कौन आया है? वो आया है जो चल दे तो पत्थर भी उन्हें सलाम पेश करें। कौन आया है? जो गलियों में गुजरे तो सारे गली, सारे इलाके, सारे इलाके, सारी बस्तियां वो मुअत्तर हो जाए खुशबू से। कहने वाला कहे कि कौन गया है यहां से? नबी गया है। कौन आया है? वो नबी आया है कि जिसका हाथ किसी कपड़े पर लग जाए, उसे अगर आग में डाल दिया जाए वो आग भी बुझ जाए, इसलिए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से लम्स हुआ है। कौन आया है? वो आया है जो आमिना का दुलारा है, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। काश कि यह आमिना का दुलारा मोहम्मद अरबी आज हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ज़ारो कतार रो पढ़ते थे। अखलाक हुसैन दहलवी ने प्यारी बात लिखी है। कहा कि हुसैन अहमद मदनी को मैं देखता था, एक शेर पढ़ते थे और वो पढ़कर रोजाना वो शेर पढ़ते थे और ज़ारो कतार रोया करते थे। क्या कहा करते थे? कहा करते थे तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं। वो जन्नत की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, जन्नत को क्या कहते हैं? तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं। कसर यानी महल को बोलते हैं। जन्नत में तो हुर है, हुर का तस्कीरा आ जाए तो माशाअल्लाह चेहरे पर खुशियां तारी हो जाती है। हुर वो एक है ना तस्कीरा, वो नूरा नूरा वाला कहानी, दुआ रोजाना मांगता था। किसकी दुआ मांगता था? कि अल्लाह मुझे हुर अता फरमा दे। लेकिन एक मर्तबा घर में बैठा था, ज़ारो कतार रो रहा था कि अल्लाह मुझे हुर अता कर दे, अल्लाह मुझे हुर अता कर दे, अल्लाह मुझे हुर अता कर दे। किसी सामने वाले दोस्त को मजाक सूझी, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तेरी जो मांग है ना वो आया हूं। तो तड़पता था ना, अल्लाह ने मुझे हूर बनाकर भेजा है, हूर हूं मैं। वो माशाअल्लाह दरवाजा खोला, खुश हो गया, मचल गया। ऐसे तो माशाअल्लाह दिल में फपोले फूटते हैं। और वो खुश हो गया, लाकर बिठाया और कहने लगा, तो कहा कि जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करता हूं, चीजें तैयार करता हूं। लेकिन जैसे ही चेहरे से पर्दा हटाता है तो वो खून नहीं कोई और नूर नजर आया उसको। वो काला कलोटा जो बाजू में पड़ोस में जो नूरा भाई रहता था वो बेचारा लपक कर आ गया था।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी सारों कतार एक शेर पढ़ा करते थे, अखलाक हुसैन कहते हैं, और रोया करते थे और कहा करते थे कि तुझ में हुरो कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। तुझ में हुरो, जन्नत को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जन्नत को? तुझ में हुरो कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत। क्या कहा? मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। तुझ में तो हुरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तेरे अंदर तो हुरो कसूर रहते हैं, मान लिया कि तेरे अंदर हुरो कसूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। अल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी वो जिंदगी बना दे कि दिल में हुजूर आ जाए। क्या तड़पते थे सहाबा हुजूर को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। ज़ियाद इब्ने सक्कन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, गज़वा अहद के मौके पर जबरदस्त उन पर हमला हुआ। हमला होने की वजह से वो लहूलुहान हो गए, गिर गए, निढाल हो गए, अधमरे थे। अब तब जाए रूह चली जाए, और पड़े थे। देखा कि एक शख्स मशकीज़ा लेकर आ रहा है, और मशकीज़ा लेकर आया, पानी था मशकीज़े के अंदर। ज़ियाद इब्ने सक्कन ने आवाज लगाई शख्स को, वो शख्स ने जल्दी जल्दी मशकीज़ा नीचे रखा और उस शख्स की तरफ बढ़ा, और उस शख्स से कहने लगा कि क्या जरूरत है भैया, बतलाइए, अगर आप कहे तो दूध कहे तो मैं दूध लेकर आऊं। तो कहा कि मुझे दूध की जरूरत नहीं। तो कहा पानी चाहिए तो पानी लेकर आऊं। तो कहा मुझे पानी की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों मुझे बुलाया? तो कहा मैं आका नामदार जिसके खातिर मैंने अपनी जान दी है, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, मैं उन्हें देखना। रूह निकल रही है, आखिरी रूह का हिस्सा बाकी है। कह रहे हैं कि मुझे तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करनी है। वो शख्स ने ज़ियाद इब्ने सक्कन को यूं कंधे पर उठाया और लेकर चलने लगे। दूर से ज़ियाद इब्ने सक्कन ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कहा कि मुझे जल्दी नीचे उतारो। जख्मी थे, यूं फिसलते 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 आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर लटक रहा था। वो सहाबी ज़ियाद इब्ने सक्कन आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपना चेहरा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर रख दिया। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा और कहा कि ये कौन है, ये कौन है? तो किसी ने कहा कि ज़ियाद इब्ने सक्कन है, ज़ियाद इब्ने सक्कन। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो फौरन खड़े हो गए, लोगों से कहा देखो देखो ज़ियाद इब्ने सक्कन आया है, देखो ज़ियाद इब्ने सक्कन। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पैर अपना सर रखकर ज़ियाद इब्ने सक्कन ने वहां दम तोड़ दिया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे लोगों देखो, ज़ियाद इब्ने सक्कन की रूह डायरेक्ट जन्नत की तरफ जा रही है। वो डायरेक्ट जन्नत की तरफ चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे कदमों के नीचे, तेरे कदमों के नीचे मेरी जान आए, यही मेरे दिल की आरज़ू, यही मेरे दिल की हसरत है। हमारी हसरत, हमारे दिल की आरज़ू क्या है? उन्हीं के कदमों के नीचे हमारी जिंदगी निकल जाए, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमारी जिंदगी खप जाए, हम उन्हीं के खातिर मर मिट जाएं। यही तो हमारी जिंदगी की आरज़ू है, यही हमारी जिंदगी की हसरत है। तुझ में होरो कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। इसी बात को दिल में उतारना है, इसी बात को दिल में बिठाना है। यह महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर हमें इस दिल में बात को उतारना है कि आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस महीने में हुई, और जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, सारे
जुल्म, सारे जहालत वहां तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि आकाए नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सुने तो हमारे दिल के सारे जुल्मात खत्म हो जाने चाहिए। हमें यह समझना कि हमें सही माने में नबी का दीवाना बनना, नबी का आशिक बनना है, नबी के इश्क मस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारना है। वो है ना, एक औरत जैसे ही सुनती है कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल शहीद कर दिया गया, ये सुनना था कि वो औरत घर से निकल पड़ी। किसी कहने वाले ने कहा कि तेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तो कहा माँ बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाइए। फिर आगे बढ़ी तो किसी ने कहा कि तेरे शौहर को शहीद कर दिया गया, तो कहा माँ बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बताए। थोड़ी आगे बढ़ती है, किसी ने कहा कि तेरे बाप को शहीद कर दिया गया, तो कहा माँ बाला मोहम्मद, मुझे किसी और के बारे में क्यों बतलाते, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाओ कि मोहम्मद किस हाल में है। तो कहा कि मैंने नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर देखा। वो औरत दौड़ पड़ती है, आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आती है और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में आकर नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक को पकड़ती है और चादर मुबारक को पकड़ने के बाद कहती है कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो सारी मुसीबतें मेरे लिए कोई नहीं है, मैं सारी मुसीबत बर्दाश्त कर सकती हूं, इसलिए कि आकाए नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अनस इब्न नजर के बारे में आता है कि जंग के मौके पर हमले कर रहे थे, कुफारों को मार रहे थे। उसी दरमियान किसी ने कहा कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नाउजुबिल्लाह कर दिया गया। यह सुनना था। अनस की तलवार नीचे की तरफ गिरी और कहने लगे कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मौजूद नहीं तो अनस भी रह नहीं सकता। उसी वक्त कुफार ने हमला कर दिया। कहते हैं कि जब उनकी नाश मुबारक मिली है तो जब वहां देखा गया तो उनके बदन मुबारक पर 80 के करीब या 70 के करीब जख्म थे। पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन है। बहन ने उंगली को देखकर पहचाना कि ये तो अनस है। क्या दीवाने थे। क्या उनके पीछे उनकी माएं नहीं थी? क्या उनके पीछे उनकी बहनें नहीं थी? क्या उनके पीछे उनके अफराद मौजूद नहीं थे? क्या उनके पीछे उनके माँ बाप मौजूद नहीं थे? सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आकाए नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अपनी जिंदगी को मिटा दिया था। इन्होंने मिट गए थे, खप गए थे, सिर्फ इसी खातिर कि किसके खातिर? आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मस्ती में, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी में, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कि हम आशिक हैं तो नबी के आशिक हैं, हम दीवाने हैं तो नबी के दीवाने हैं, हम न दीवाने हैं तो नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने किसी और के दीवाने नहीं हैं। ये दिल में उतारना है कि हमें आशिक बनना है तो नबी का आशिक बनना है, हमें दीवाना बनना है तो नबी का दीवाना बनना है। हमें अपनी जिंदगी में उतारना है तो किसको उतारना है? मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारना है। घर में जाएं, बीवी बच्चों से कहें कि याद रखो आशिक बनना है तो किसका आशिक बनना है? नबी का आशिक बनना है। बच्चे से कहो कि बेटे नबी को देखो, नबी का चलना देखो, नबी का उठना देखो, नबी का बैठना देखो, नबी का फिरना देखो, नबी की मोहब्बत जो सहाबा ने नबी के खातिर अपनाई थी वो मोहब्बत को देखो, नबी के खातिर जो औरतों ने मोहब्बत पेश की थी उन्हें देखो। नन्हे मुन्ने बच्चे नबी के खातिर दीवाने थे, इश्क मस्ती में अपनी जिंदगी को मिटा दिया करते थे, इश्क मस्ती में अपनी जिंदगी को दे दिया करते थे और वो दीवाने वार नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
कुर्बान हो जाया करते थे। अपने बच्चे को नबी के इश्क को सिखाना है, अपने घर को नबी के इश्क को सिखाना है। दुकान और कारोबार में नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क को लाकर जिस तरह कारोबार करना उस तरह कारोबार करने की ये हमारी सोच और फिक्र होनी चाहिए। हमारे घरों में, मोहल्लात में, इलाके के अंदर ये हम कोशिश करना है कि हम दीवाने बनेंगे तो किसके दीवाने बनेंगे? नबी के दीवाने। और इलाके वालों के पर इसी पर मेहनत करेंगे, लोगों से कहेंगे, उनके गिरेबान को पकड़कर कहेंगे कि बनो तो किसके आशिक बनोगे? नबी के आशिक बनो। कामयाब होंगे तो इसी में कामयाब होंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है कि आपको मुझसे मोहब्बत लेनी हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो नबी को अपने अंदर उतार लो, नबी को अपनी जिंदगी में उतार लो, नबी की इत्तिबा करने वाले बन जाओ। याद रखो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। एक जगह कुरान करीम में वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को और नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारना यह असल कामयाबी है, यह असल लुब्बे लुबाब है। इसको जिंदगी में उतारना है, इस मोहब्बत के खातिर अपनी जिंदगी को मिटा देना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी के पीछे अपनी जिंदगी को खपाकर बतलाया था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए, बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी के दीवाने थे, नबी के आशिक थे, नबी के मस्ताने थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो बिलाल ने इलाका मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, शाम के इलाके पर सफर कर गए, वहीं रहने लगे। कुछ अय्याम में उन्होंने ख्वाब में जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल तुझे क्या मेरी याद नहीं आती? बिलाल क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? बिलाल ने जैसे ये सुना, रात का पहर था, उठ बैठे और कहा कि मेरे सवारी को तैयार करो। अहलिया मोहतरमा ने कहा कि रात का पहर है, आधी रात है, इस रात के पहर में कहां जा रहे हो? तो कहा कि मुझे मेरे आका ने बुलाया है और कहा है कि तुझे मेरी याद नहीं आती, बस ये सुनना। और कहा कि मैं तो मेरे आका के पास जा रहा हूं। और फौरन सवारी पर सवार हुए और मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचना सुबह तक के पहुंचे थे। जैसे ही मदीना मुनव्वरा के अहबाब ने देखा कि बिलाल आए हैं, इसलिए कि बिलाल के बारे में आता है कि जब तक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे तो बिलाल अजान दिया करते थे। तो सहाबा ने जैसे ही देखा आज बिलाल आए हैं तो बिलाल से कहा कि बिलाल अजान दीजिए ताकि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाए। बिलाल अजान दीजिए। बिलाल ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि नबी के शहर में मैं अजान दूं और मुझे मोहम्मद अरबी याद आ जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो लोगों ने फिर कहा बिलाल अजान दीजिए, बिलाल अजान दीजिए। बिलाल ने कहा बर्दाश्त नहीं है। हसन हुसैन को लोगों ने आगे बढ़ाया और कहा कि जाओ आप जाकर कहो, हो सकता है बिलाल आपकी बात मान ले। हसन हुसैन आगे आए। आगे आने के बाद कहा कि हसन हुसैन ने कहा कि मैं नवासा हूं, हमारी बात तो मान ले कि अजान दे दीजिए। बिलाल ने जब ये सुना तो कहा कि नवासे की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता हूं। जैसे ही खड़े हुए अजान देने के लिए और अजान देने के लिए जैसे ही आगे बढ़े मेहराब मिंबर पर और वहां पर आगे बढ़कर और अजान दी। और अजान क्या, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही आवाज गूंजी मदीना मुनव्वरा में सारे लोग मैदान में आ गए, बच्चे बच्चे मैदान में आ गए और कहने लगे कि कौन आया है? बिलाल आया है। आज मोहम्मद अरबी याद आ गए। अचानक के बिलाल अजान दे रहे थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना था कि एक बच्चा अपने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, माँ की तरफ यूं निगाह उठाया, माँ से कहा अम्मी अम्मी अम्मी, बिलाल तो आ गए, मोहम्मद कब आएंगे, मोहम्मद के बारे में बतलाइए। क्या बच्चे थे, क्या बच्चे थे, क्या घर वो घर था। अल्लाह अल्लाह आज हमें वो बना दें कि हम नबी के सही माने में आशिक व मस्ताना बना दें। दुआ करें आज अल्लाह से कि अल्लाह आज हमें ऐसा बना दे कि हमें नबी की ज़ियारत भी हो जाए। आज हम सोएं और अल्लाह से दुआ करके सोएं कि अल्लाह हमें नबी की ज़ियारत करवा दे और हमारी ज़िंदगी को नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। ये अजान देना था, अजान गूंजना था कि तोप गए। बिलाल ने अजान ख़त्म की, बिलाल का मिजाज था अजान मुकम्मल करने के बाद फौरन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ ज़ियारत किया करते थे। बिलाल तो मदहोशी में अजान देते थे ना, उन्हें इधर उधर की कोई खबर नहीं, एक मदहोशी में अल्लाह के धुन में मोहब्बत के आलम में अजान दे रहे थे। अजान जैसे ही मुकम्मल हुई बिलाल यूं पलटे, किसको देखने के लिए, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। थोड़ी देर के लिए तेजी के साथ पलटे कि मैं मोहम्मद का चेहरा देखूं। जैसे यूं पलटे उन्हें ख्याल आया कि मोहम्मद तो दुनिया में मौजूद नहीं। ये सोचना था, माँ बिलाल एक चीख लगाते हैं और जोर से ड्राम देने नीचे गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। होश आता है, होश में आने के बाद कहते हैं कि बिलाल मदीना में नहीं रह सकता, अगर बिलाल मदीने में रहा तो बिलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे बार बार नबी की याद ताज़ा होती रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दीवाने लोग थे, क्या आशिक थे, क्या आशिक के जार थे। वो दो बच्चे थे ना, वो दो बच्चे बदर के मौके पर एक चचा से पूछने लगे अबू जहल का पता बतलाइए। तो कहा कि तुम क्या करोगे, क्यों अबू जहल का पता पूछ रहे हो। तो कहा कि मेरे नबी के खिलाफ बोलता है, मेरे नबी के बारे में बुरा भला कहता है। बोले तुम क्या करोगे। तो कहा हम तो नबी के दीवाने हैं, वो तो हमारा ही अल्लाह जानने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं। इश्क मस्ती में बच्चे ने क्या सीखा था, मोहब्बत, क्या प्यार सीखा था, क्या इश्क सीखा था। ये नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर दिल तड़प जाता है, दिल मचल जाता है कि हम तो कहां कोसे दूर पड़े हैं, हमारे बच्चे भी कहां कोसों दूर पड़े। वहां इश्क सिखाया जाता था, वहां सीरत सिखाई जाती थी, नबी का इश्क सिखाया जाता था, नबी की मोहब्बत सिखाई जाती थी, नबी की दीवानगी सिखाई जाती थी। या हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को लफाजी सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को बुरा भला बोलना सिखा रहे हैं, किसी की गीबत और चुगली करना सिखा रहे हैं, किसी के बारे में गलत सलत बोलना सिखा रहे हैं, माँ बाप के खिलाफ बोलना सिखा रहे हैं। हर चीज हमारे घरों में, मोबाइल आम है, बच्चा घर घर में देखो बच्चों के पास मोबाइल है। जितना बच्चा मोबाइल से बिगड़ता किसी और से नहीं बिगड़ता। मैं जगह जगह जाता हूं, अक्सर बेशतर जब बच्चों की बात आती है मैं माँ बाप से कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता, बाज़े माँ बाप तो अक्सर बेशतर कहते हैं मौलाना क्या करें, बच्चा बाहर जाकर बिगड़े, इसके बजाय हम लोग मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चा खेल ले। मैं कहा करता हूं कि बाहर बच्चा ना खेलेगा तो कहां खेलेगा, क्यों बच्चों को मोबाइल देकर उसकी जिंदगी बिगाड़ रहे हो। बच्चे की निगरानी तो करो, बच्चों पर जुल्म न करो, बच्चों को मारो पीटो नहीं, लेकिन बच्चों के ऊपर निगरानी रखो, बच्चों पर सख्त निगरानी रखो, लेकिन बच्चों को मोबाइल देकर बिगाड़ो नहीं, बल्कि बच्चों को सिखाओ कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक किस तरह बना जाता है, नबी का दीवाना किस तरह बना जाता है, नबी की मोहब्बत किस तरह अपनी जिंदगी में उतारा जाता है, नबी के प्यार को किस तरह उतारा जाता है। पहले की माएँ वो माएँ थी, पहले के बाप वो बाप थे कि जब अपने बच्चों को बतलाते थे कि नबी इस तरह उठता था, नबी इस तरह बैठता था, नबी इस तरह चलता था, नबी इस तरह खाता था, नबी इस तरह चलता था, नबी इस तरह क्या करता था, नबी इस तरह देखा करता था, नबी इस तरह किया करता था। बच्चे को बतलाते थे, बच्चे रोते थे और बच्चे रोने के बाद कहा करते थे अम्मी अम्मी जरा बतलाओ मेरे नबी इस तरह खाते थे ना, मेरे
नबी इस तरह चला करते थे ना, मेरे नबी इस तरह फिरा करते थे। आज के बच्चे बतलाओ क्या कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा कि किन के तरीके कार हम अपने बच्चों को हम सिखा रहे हैं, यह हमें समझना है। बच्चा अगर अच्छा सा नाचने लग जाए तो उसकी वीडियो बनाना शुरू, बच्चा अच्छा सा गाना गाए उसके वीडियो बनाना शुरू और रिश्तेदारों तक फैलाएंगे तो क्या बच्चा। लेकिन यह नहीं कि हम उन बच्चों के पीछे फिक्र करें, उन्हें आशिक रसूल बनाए, दीवाने रसूल बनाए, नबी का दीवाना बनाए, नबी का आशिक बनाए, नबी के इश्क मस्ती में चलने वाला बनाए। इन बच्चों के पीछे मेहनत करें। मैं ये बातें कर रहा हूं, मैं इन बच्चों को देख रहा हूं, इनके बच्चों के आंखों के आंसू बतला रहे हैं कि बच्चों के पास भी दिल है, लेकिन इन्हें बतलाने वाला कोई बात तो बतलाए, इन्हें कोई बतलाए तो सही। मैं बहुत से इलाके में जाता हूं, मैं जब नबी के इश्क की बात करता हूं तो देखता हूं कि बाजे बच्चे तो ऐसे कि ज़ारों कतार रोते हैं, बाजे बच्चों को तो देखता हूं कि अपने हाथों को यूं रखते हैं और अपने पैर को उठाकर अपने सर को नीचे छुपा देते हैं और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। बाज एक जगह तो मैं गया था, एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे आकर मेरे सीने के ऊपर सर रख दिया और कहने लगा कि हजरत आज तक हमारे घर में मेरे माँ बाप ने मोहम्मद की बातें न बतलाई, मोहम्मद का तरीका नहीं बतलाया, मोहम्मद का चलना फिरना नहीं बतलाया, आज मैंने आपकी ज़बान से सुना हो, हजरत मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं मोहम्मद का आशिक और दीवाना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कहां गई वो दुनिया, कहां गए हम लोग, कहां सो रहे हैं हम लोग, हमारी जिंदगी कहां जा रही है, कितने दूर है हम नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और इश्क मस्ती से। हम भी खुद डूबे हैं और बच्चों को भी ले डूबे हैं, हम भी खुद डूबे हैं, अपने घर को भी ले डूबे हैं, हम भी खुद डूबे हैं, अपने इलाके को भी ले डूबे हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर आकाए नामदार को उतारने की कभी ख्वाहिश भी तक जाहिर नहीं की। बनने की नीयत तो करो कि इंशाअल्लाह नीयत करेंगे। हमने हमारे हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी के बारे में सुना है कि हजरत उन्होंने चलना सीखा कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह चलते थे। शमाइल सामने रखते थे और शमाइल में देखते थे कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते थे। सामने बड़ा कांच रखते थे और यूं करके चलते थे कि मेरे आका इस तरह चलते हैं। फिर यूं करके चलते, कांच में देखते थे, फिर इसके अंदर देखते शमाइल में कि नहीं अभी चलना नहीं आया, फिर चलते थे, फिर शमाइल में देखते थे, फिर कांच में देखते थे कि मुझे चलना नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीखना है। इस तरह रोजाना नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ चलना सीखा। कितने 2 साल मुस्तकिल नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चलना कि जिस तरह नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं इस तरह चलना सीखा। हज़रत पीर साहब के बारे में आता है कि रोजाना नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जियारत फरमाते थे। एक मरतबा कहा कि एक मरतबा ऐसा रोजाना वो लिखते थे कि आज मैंने नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, आज मैंने नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, आज मैंने नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। 400 मरतबा करीब लिख चुके थे। एक मरतबा ऐसे ही सो रहे थे कि ख्वाब में आकाए नामदार मोहम्मद जनाबी अरबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहने लगे, बेटे जुल्फिकार कब तक लिखते रहोगे, मैं रोजाना तेरे ख्वाब में आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी जिंदगी वो जिंदगी बना दे कि नबी मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और हमारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हो जाए। कल क़यामत के दिन हम जाएं, मोहम्मद अरबी खुद आ जाए और अपना हाथ पकड़े और जन्नत की तरफ हमें ले जाए। अल्लाह हमें वो आशिक ज़ार बना दे, वो दीवाना और मस्ताना बना दे। एक शेर, एक जगह मैंने पढ़ी थी,
जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। लौट गए ढूंढ कर मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का गार की तरफ गए थे, ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते मकड़ी के जाले ने मकड़ी ने जाला बना लिया था, तो वहां तक आए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए, लौट गए। लौट गए ढूंढ कर मुशरिकीन मक्का, एक कमजोर सा मकड़ी का जाला। लौट गए ढूंढ कर मुशरिकीन मक्का, एक कमजोर सा मकड़ी का जाला। दुश्मनों की राह में दीवार हो गया, दुश्मनों की राह में दीवार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। वो दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। वो दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमेना का लाल जब सवार हो गया, आमेना का लाल जब सवार हो गया। दुबली पतली थी ना दाई हलीमा की उठनी, लेकिन कौन सवार हुआ? कौन सवार हुआ? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमेना का लाल जब सवार हो गया, आमेना का लाल जब सवार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ लाए। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए। सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। दुरूद पढ़ ले एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला अली सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माने में आशिक बना दे।
नबी का सही माने में दीवाना बना दे, नबी का सही माने में मस्ताना बना दे, नबी की ज़िंदगी पर, नबी की सीरत पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना दे। इसमें एक वाक़या आया, वो वाक़या सुनाता चलूँ। वो वाक़या क्या आया कि कुफ़ार मक्का गार के ऊपर देखने के लिए वहाँ पर जाला तन दिया गया था, लेकिन वहाँ वाक़या है कि अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख को बंद कर दिया था, एक सुराख बाकी था। वहाँ पर अबू बकर ने या तो पैर रखा या तो हाथ रखा। अब पैर रखा और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में सुलाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके गोद में हैं? आमिना के लाल मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आराम फरमा रहे थे, और नबी का सर ऐसा लग रहा था जैसे रिहल के अंदर कुरान करीम रखा हो। अबू बकर का गोद रिहल था और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुरान करीम के मुताबिक रखा हुआ था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऊपर की तरफ, मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर यूं देख रहे थे, यूं देख रहे थे। और सहाबा का मिजाज था कि नबी को देखते थे तो चेहरा से अपना चेहरा, अपनी निगाह को हटाया नहीं करते थे नबी के चेहरे से, यूं देख रहे थे। और देखते देखते अचानक ऐसा हुआ कि एक कीड़ा आया, एक जहरीला जानवर आया, और जहरीले जानवर ने अबू बकर सिद्दीक के पैर को काटने लगा। जैसे काटने लगा वो अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, आंखों से आंसू बहने लगे, मचल गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन कैसे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचेगी। तो यूं मोहम्मद अरबी को देख रहे थे और यूं सोचा कि अगर मोहम्मद से अपने चेहरे को हटा लूं तो मेरी निगाह के सामने से नबी हट जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। यूं नबी को देखते रहे, लेकिन आंखों से आंसू बह पड़े। बर्दाश्त, क्योंकि वो जबरदस्त काट रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, आंखों से आंसू निकल गए। मोहम्मद को यूं देख रहे थे, मोहम्मद का चेहरा यूं दमकता चमकता सितारे की तरह, सूरज की तरह, चांद की तरह चमक रहा था। यूं मोहम्मद का चेहरा ऊपर की तरफ, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर यूं देख रहे थे। देखते देखते अचानक के आंखों से एक आंसू का कतरा निकला, अबू बकर के आंखों से आंसू का कतरा निकला। और वो कतरा कहां गिरता है? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे चेहरे अनवर के ऊपर गिरता है। जैसे ही वो आंसू का कतरा आकाए नामदार मोहम्मद जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जैसे ही गिरता है, रोए मुबारक पर गिरता है, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं आंख खोलते हैं, अबू बकर की तरफ देखते हैं, अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ। तो कहा कि कोई तो वजूहात होगी, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो कहा कि आप आराम कीजिए, न कोई तो वजूहात होगी। क्यों अबू बकर बतलाओ? तो कहा आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने जिद किया और कहा कि जरा बतलाइए तो सही, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों से आंसू के कतरे निकले? अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल बात दरअसल ये है, एक जहरीला जानवर आया था, वो जहरीला जानवर मेरे पैर को काट रहा था, जिसकी वजह से तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, आंखों से आंसू के कतरे निकल गए थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अल्लाह के रसूल ने यहां से पैर हटवाया और कहा कि लाओ, और लुआब मुबारक लगाया, अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर यह वाकया, यहां पर एक नुक्ता, यहां पर यह बात लिखी है, किताबों में यह भी बात लिखी है कि जानवर कह रहा था, यह जानवर क्यों काट रहा था? यह जानवर इसलिए काट रहा था कि जानवर बार बार अबू बकर सिद्दीक से कह रहा था कि अबू बकर, ए अबू बकर, ए अबू बकर, ए अबू बकर, ए अबू बकर, तू तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा है, पैर तो हटा, मुझे भी तो नबी की ज़ियारत करने दे। मैं घर में कब से राह देख रहा था कि नबी आएगा तो मैं ज़ियारत करूंगा, आज तूने पैर रखकर मेरी ज़ियारत को तूने रोक दिया है, तो अपना पैर हटा, मुझे भी तो ज़ियारत करने दे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मोहब्बत थी इन जानवरों को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या इश्क था, क्या प्यार था इन्हें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो आया था ना और कहा था कि बतलाइए मेरे हाथ में क्या है? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं बोलूं या तेरे हाथ में जो चीज है वो बोले?
तो कहा कि वही बतला दे। तो फौरन अभी तो बोलना था कि हाथ में जो पत्थर था उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो एक साथ, आप भी बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह इस कलमे के बरकत से हमारी जिंदगी को आज बदल दीजिए। अल्लाह हमें भी आशिक रसूल बना दे। वो पत्थर ने भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था, जानवरों ने भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था, लेकिन हम हैं जो अब तक न पहचान पाए। आपको मैं ताज्जुब खेज बात बतलाऊं, मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया है। आपको बतलाऊं, ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। दाऊद को जबूर दिया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। नूह को तूफान नूह से बचाया, तूफान से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी फिरने से बचाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जमीन बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने चरिंद परिंद बनाए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने पहाड़ों को उठाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने शजर हजर बनाए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आपकी आंखें बनाई, आपकी जुबान बनाई, आपके कान बनाए, आपके हाथ पैर बनाए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। पानी पीने के लिए बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं बताया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। कायनात के एक एक चीज बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। सारे अंबिया को पैदा किया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। कायनात की हर चीज को बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया, तो कुरान करीम ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ए मुसलमानों, मैं तुम पर एहसान जता रहा हूं, मेरे झोली में एक मोहम्मद था, मैं तुम्हारे कदमों में ला के डाल देता हूं। मेरे खजाने में एक ही मोहम्मद था, मैंने उठा के आपके झोली में डाल दिया। जकरिया ने दुआ की थी कि अल्लाह के रसूल के उम्मत में मुझे पैदा कर, मेरे उससे नबूवत ले ले, मोहम्मद के उम्मत में मैं पैदा हो जाऊं। ईसा ने दुआ की थी कि मोहम्मद के उम्मती में पैदा हूं। मुसलमानों, हमारे लिए तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि बगैर दुआओं के हमारे झोली में मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें समझना है, हमें नबी का दीवाना बनना है, नबी का आशिक बनना है, नबी के इश्क के अंदर अपनी जिंदगी को, नबी के प्यार में अपनी जिंदगी को, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को, नबी के इश्क मस्ती में अपनी जिंदगी को बनाना है। ऐसी जिंदगी बन जाए कि नबी के अंदर, नबी के इश्क मस्ती में हमारी जिंदगी और हमारी जिंदगी गुजरने और बसरने वाली बन जाए। नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमको आशिक रसूल बनाए, दीवाने रसूल बनाए, मस्ताने रसूल बनाए। चले तो कहने वाला कहे कि कौन जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। कहने वाला जा कहे कौन जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। कहने वाला कहे कौन जा रहा है, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जा रहा है। और जिस दिन हमारी आंखें बंद होना, हमारे कान सुन हो जाएं, हाथ पैर रुक जाएं, और जब हमें जनाजा पहना दिया जाए, हमें कब्र में उतार दिया जाए, मोहम्मद अरबी खुद आ जाए और कहे कि मैं मेरे उम्मती को लेना आया। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए, अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए। आज अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं, हम नबी से कोसों दूर जा चुके थे, अल्लाह हमें नबी का सही माने में दीवाना बना दे, नबी का आशिक बना दे, नबी का मस्ताना बना दे, नबी की सीरत पर चलने वाला बना दे, नबी की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना दे। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर शख्स अपनी गर्दन को झुका ले, अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और ये सोचे कि हम कितने बड़े पापी और मुजरिम हैं।
इंसान अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होता है। जब इंसान किसी बादशाह की तरफ जाता है और अगर उसने बड़े बड़े गुनाह किए हो और बड़े बड़े गुनाह लेकर अगर किसी बादशाह के पास जाए तो बादशाह के पास अपने सर को उठा के नहीं जाता है, बल्कि अपने सर को झुका कर जाता है। ये सोचता है कि मैं कितना बड़ा पापी और मुजरिम हूँ कि मैंने बादशाह को सताया है और मैं अपना सर कैसे उठा कर जाऊँ। इंसान अगर तू अपने दिल की तरफ देखेगा तो तुझे पता चलेगा मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। इंसान तो अपने दिल की तरफ देखेगा तो पता चलेगा मैं कितना बड़ा पापी हूँ। इंसान तो अपने दिल की तरफ देखेगा तो तुझे पता चलेगा मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने कितनों की गीबत की, चुगली की, मैंने कितनों के हसद किया, बुग़्ज़ किया। ये दिल तुम्हें सही माने में बतलाएगा मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुजरिम हूँ। लोगों की चुगलियाँ की है, लोगों की अय्याशियाँ, लोगों की बुराइयाँ की हैं, लोगों की इज़्ज़त की चादरें फाड़ी है। हमने बहुत गुनाह किए, आज गुनाह कर कर के हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं। ए इंसान तो अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो तो तुझे एहसास होगा मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुजरिम हूँ। दिल की तरफ मुतवज्जे होइए, दिल की तरफ देखिए। अगर इंसान सही माने में दिल की तरफ देखेगा तुम्हें तुम्हारा राज खुल जाएगा, पता चल जाएगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस तरफ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए था। मैं नबी का दामन कितना छोड़ चुका हूँ, मैं सहाबा का दामन कितना छोड़ चुका हूँ, मैं कितना दूर जा चुका हूँ। मेरे हाथ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज दामन छूट चुका है, मेरे हाथ से अल्लाह की मोहब्बत छूट गई है, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। हमने हज़ारों को तो राज़ी किया, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को तो राज़ी किया, अपने यारों को तो राज़ी किया, लेकिन राज़ी नहीं किया है तो किसको राज़ी नहीं किया? अपने रब को राज़ी नहीं किया है। ए इंसान देख तो सही कि तू कहाँ खड़ा है। इंसान तू ज़रा सोच कि अभी तेरी आंखें बंद हैं, इसी तरह एक दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी। ए इंसान तू सोच, जैसे अभी तेरे तू किसी को देख नहीं रहा, एक दिन वो भी दिन आएगा कि तू किसी को देखेगा नहीं, न कोई तेरे सामने रहेगा, तेरी आंख बंद होगी, ज़बान बंद हो जाएगी, हाथ पैर रुक जाएंगे। गुस्ल देने वाला तुझे गुस्ल देगा, जनाजा कफन पहनाने वाला तुझे कफन पहना देगा, डोली पर चढ़ाने वाला तुझे डोली पर चढ़ाएगा, कंधा देने वाला तुझे कंधा देगा। तो ये सोच के तुझे अभी कंधे पर ले जाया जा रहा है, तो ये सोच मैं जनाजे के अंदर पड़ा हूँ, तो ये सोच के मुझे कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है, तो ये सोच के मुझे मनो मिट्टी कब्र के नीचे उतार दिया है, तो ये सोच के मेरे बच्चे रोते रोते वहाँ से निकल गए, तो ये सोच के मेरी बहनें, मेरे भैया वहाँ से रोते रोते निकल गए, तो ये सोच के घर में मेरी बहनें रो रही है, लेकिन चंद दिन तेरे लिए दुआएं करेंगे, इसके बाद तुझे भूल जाएंगे। तो सोच के कब्र में तू अकेला सोया पड़ा है, तेरे पास कौन है, तुझे कौन बुलाने वाला है, तुझे कौन पुकारने वाला है? कोई तू किसी को पुकार भी नहीं सकता, अकेला रात को तू अकेला सो नहीं सकता, तू कब्र में किस तरह सोएगा? तो जरा सोच तो सही, अकेला तू बैठ नहीं सकता, तू कब्र में किस तरह सोएगा? तो सोच तो सही, अकेला तू चल नहीं सकता, तू कब्र में किस तरह सोएगा? कब्र में किस तरह तू अल्लाह को जवाब देगा? फरिश्ते तुझे आकर सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? तू जवाब दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा? मोहम्मद के बारे में सवाल पूछा जाए तो सोच के मैं जवाब दे सकूंगा, नहीं दे सकूंगा। तेरे दीन के बारे में सवाल पूछा जाए तो सोच के मैं जवाब दे सकूंगा, नहीं दे सकूंगा। कहीं अल्लाह ये न कह दे कि खुदूहु फगुल्लो थुम्मल जहीम सल्लो थुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन दिरान फस्लुकू। ए फरिश्तों, इसे बांध दो, इसे जंजीरों में जकड़ दो, इसे उठा के जहन्नम में उठाकर फेंक दो। ए इंसान सोच तो सही, तू कहां पड़ा? ए इंसान अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जा। कब तक तू गफलत में पड़ा रहेगा? कब तक तू ख्वाबे गफलत में पड़ा रहेगा? कब तक तू अय्याशी में पड़ा रहेगा? कब तक तू ये सोचता रहेगा? कब तक तू गफलत में पड़ा रहेगा? तब कब तक तू ख्वाबे गफलत में पड़ा रहेगा? तो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो तो सही। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ।
इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास जोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की पूंजी हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसिया की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़िया जिंदगानी की। खुलासा ये के पस जल भुन के अपनी रूह सियाही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी ज़बो हाली। तेरी चौखट के लायक हूँ, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ये तेरा घर है, तेरा महर का दरबार है मौला, सरापा नूर है एक मोहब्बते अनवार है मौला। ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, ज़बागर के नदामत दिल की नाकिस तर्जुमानी पर। खुदाया रहम मेरी इस ज़बाने बेज़बानी पर, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले अपने रब के सामने, अल्लाह को आज मनाना है। आज अपने हाथों को उठाकर अल्लाह के सामने कह दे, अपने सारे गम को रख दे, अल्लाह के सामने रो रो कर अपना पूरी कहानी सुना दे। आज अल्लाह के सामने अगर रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बना दे, अल्लाह से कह दे कि आज हमें माफ़ न करना हो फिर भी माफ़ कर देना, इसलिए कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। सुबहान रब्बियल अलील आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े ख़तावार हैं। हम कहाँ जाए, किधर जाए, किससे मांगे? कौन हमारा रब है? अल्लाह आप ही हमारे रब है। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, किससे मांगे? कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। ए रब्बे करीम, माँ भी माँ हुआ करती है। माँ को अगर एक तमाचा मार दे, माँ अगर धक्के मार के घर से निकाल भी देना, तो माँ फिर अगर बच्चा जाए और माँ के कदमों में गिर जाए और ये कहे कि माँ अगर तूने मुझे माफ़ न किया तो मुझे कौन माफ़ करने वाला है, तो माँ भी अपनी बाहें फैला देती है, अपने हाथ को फैला देती है और कहती कि बेटा आजा, बेटा आजा, बेटा आजा, देख तुझे मैं कैसी मोहब्बत देती हूँ, मैं तुझे कैसे सीने से लगाती हूँ। माँ भी उसे प्यार से अपने बाहें फैला दिया करती है। अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं। अल्लाह, हम भी को से दूर जा चुके थे, हमने भी बहुत गुनाह और पापी मुजरिम बन गए थे मौला, हमने बहुत गुनाह किया। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, फिर तेरी तरफ आए हैं। अल्लाह, अगर आपने माफ़ न किया तो हमें कौन माफ़ करने वाला? आप न देखा तो हमें कौन देखने वाला? हमने बहुत गीबत की, हमने बहुत चुगली की, हमने बहुत हसद किया, हमने बहुत बुग़्ज़ किया, हमने बहुत रियाकारी की, हमने बहुत झूठ बोला, हमने बहुत दगाबाजी की, हमने बहुत धोखा दिया, हमने बहुत फरेब किया, हमने बहुत बदमाशी की, हमने बहुत अय्यारी की, हमने लोगों को झूठ बोलकर माल बेचा, धोखा दिया मौला। मौला, माँ को भी अल्लाह इज्जत के तार तार किया मौला, बाप की इज्जत उतारी है मौला, बाप की इज्जत की धज्जियाँ उतारी है मौला, अड़ोस पड़ोस वालों को सताया है मौला, अड़ोस पड़ोस वालों को परेशान किया है मौला, बहनों को मारा है मौला, भैया को मारा है मौला, कभी किसी को बोला है मौला, कभी किसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है मौला। बहुत गुनाह, बहुत गुनाह। आज तेरे दर पर आए मौला, आपने हमें माफ न किया तो हमें कौन माफ करने वाला? अल्लाह, अल्लाह हमें माफ फरमा दे मौला। अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे खुश हो जा, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह इस तेरे बंदे को देख तो सही, तेरे सामने रो रहे मौला, इनकी आंखों से आंसू बह रहे मौला। या अल्लाह, ये आपको पुकार रहे मौला, इन्हें कोई नहीं चाहिए, इन्हें तो आप चाहिए मौला। ये आपको लेने आए हैं मौला, ये आपकी मोहब्बत लेने आए हैं मौला। मोहम्मद अरबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने आए हैं मौला, इन्हें कुछ नहीं चाहिए मौला। इस मजमे की तरफ एक निगाह डाल दीजिए मौला। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं क्या करूं? मुझे अपनी पस्ती का सवाल है। अल्लाह, लुट गए, पिट गए, शैतान ने हमें धोखा दिया, उठाकर पटक मारा मौला, शैतान ने हमें उठा के दे मारा मौला। मौला, फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक दिया हमें मौला। हम फिर आपको मनाने आए, शैतान ने फिर उठाकर फेंक मारा मौला। फिर हम आपको मनाने आए, शैतान ने फिर उठाकर दे मारा मौला। अल्लाह, हम कहीं के नहीं रहे मौला, अल्लाह किसी तरफ के नहीं रहे मौला। अल्लाह, आज आपको मनाने आए हैं मौला। अल्लाह, आज मान जाइए मौला। अल्लाह, आज मान जाइए मौला। अल्लाह, 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 मान जाइए मौला। आज नबी के अल्लाह विलादत का महीना है मौला, इस महीने की बरकत की वजह से मान जाइए आज मौला। आज हमें माफ कर दीजिए मौला, नबी का आशिक बना दे मौला, नबी का दीवाना बना दे मौला, नबी का मस्ताना बना दे मौला, नबी की सीरत पर चलने वाला बना दीजिए मौला, नबी के इश्क मस्ती में चलने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह, वो जिंदगी गुनाहों में गुजरी मौला, बहुत जिंदगी गुनाहों में गुजरी मौला। इस धरती पर चले तो आपको बहुत नाराज किया मौला। इस जमीन पर चले, कीड़े मकोड़े भी बद्दुआ करते होंगे कि जमीन पर कैसा इंसान जा रहा है मौला। इस जमीन पर चलते होंगे
तो जमीन भी कहता होगा कि ये कैसा शख्स मेरे ऊपर से जा रहा है, जल्दी से मेरे ऊपर से निकल जा, मेरे ऊपर से चल भी मत। मौला ये जमीन भी बद्दुआ करती होगी मौला, आसमान भी कहता होगा कैसा शख्स मेरे नीचे से जा रहा, दरख्त के नीचे से गुजरते होंगे, दरख्त भी कहता होगा कि कैसा शख्स मेरे पास से गुजरा है, ये मेरे करीब से जल्दी निकल जाए, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, मैं इसे साया भी देना नहीं चाहता। अल्लाह 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 अल्लाह, आज ये सब बंदे एक साथ आपको मनाने आए मौला, आज मान जाइए मौला, ऐसा बना दे मौला कि चरिंद परिंद भी हमारे लिए दुआएं करे मौला, ऐसा बना दे मौला कि जर्रा जर्रा हमारे लिए दुआएं करे मौला। अल्लाह ऐसा बना दे मौला कि मछलियां भी हमारे लिए समंदरों में दुआएं करे मौला। या अल्लाह ऐसा बना दे मौला, अल्लाह कायनात की हर चीज हमारे लिए दुआएं करे मौला। अल्लाह जी हमें ऐसा बना दीजिए मौला, हमसे राजी हो जा मौला, हमसे खुश हो जा मौला, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हमें अपना प्यार अता फरमा, हमें अपना इश्क अता फरमा। नबी की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में उतार दे, नबी का प्यार हमारी ज़िंदगी में उतार दे। या अल्लाह कुरान करीम का आशिक बना, कुरान करीम का दीवाना बना, कुरान करीम की सुन्नतों पर चलने वाला, कुरान करीम के अल्लाह प्यार हमारी ज़िंदगी में, कुरान करीम को जिस तरह तिलावत करना चाहिए उस तरह तिलावत करने की तौफीक अता फरमा मौला। ऐसा कुरान करीम का आशिक बना कि सहाबा के बारे में आता है कि बाद सहाबी कुरान करीम खोलते थे, कुरान करीम की जैसे ही तिलावत करने के लिए बैठते थे और जैसे ही कुरान खोलते थे और जैसे ही कुरान करीम खुलता था उनके सामने, कुरान करीम को देखने के बाद कहते थे मैं कहाँ इस लायक हूँ कि कुरान करीम पढ़ सकूँ, और ज़ारो कतार रो पड़ते थे और बेहोश होकर गिर जाया करते थे, फिर उठकर बैठते थे और फिर कहते थे कि मैं कहाँ इस लायक हूँ कि इस कुरान करीम को पढ़ सकूँ, और ये बोलते थे और ज़ारो कतार रो पड़ते थे और ड्राम देने गिर जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह हमें कुरान करीम का वो इश्क अता फरमा मौला, कुरान करीम का वो प्यार अता फरमा मौला, कुरान करीम की मोहब्बत अता फरमा मौला, कुरान करीम को उस मोहब्बत के साथ तिलावत करने वाला बना दीजिए मौला, कुरान करीम को मोहब्बत के साथ सीखने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह ए रब्बे करीम, अल्लाह जी नमाजों में अल्लाह नमाज को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नबी को अल्लाह नमाज को जिस तरह अल्लाह अदा करना चाहिए उस तरह अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह मामूलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दीजिए, हमारी पूरी ज़िंदगी सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह कारोबार के अतबार से परेशान कारोबार की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह दुकान के अतबार से परेशान उनकी दुकान की परेशानियों को दूर फरमा मौला। ए अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या किसी अल्लाह बेचारे काम पे अभी न लग पाए हो मौला, या अल्लाह उनके काम के आफियत का मामला फरमा दिए, आसानी का मामला पैदा फरमा दीजिए, आफियत के साथ कोई जगह मिला दीजिए मौला। अल्लाह कोई कर्ज में मुब्तला खजाने गैब से उनके कर्ज को पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह कितने लोग वो होंगे जो बेचारे ऐसे ऐसे कर्ज में मुब्तला होंगे मौला, कर्ज की वजह से बेचारा घर से निकल नहीं पाता होगा मौला, कभी घर से निकलता होगा तो कोई सामने वाला कर्ज खा आ जाता होगा, बेचारा सामने मुंह नहीं दिखा पाता होगा मौला, कभी अपनी बीवी के सामने बैठकर ज़ारो कतार रो पड़ता होगा मौला, कभी इधर बैठकर कभी कोने में बैठ के ज़ारो कतार रोता होगा मौला, अल्लाह कर्ज नहीं अदा कर पाता होगा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, आप अगर कर्ज अदा करना चाहे दुनिया के कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। जो भी ऐसा शख्स यहाँ बैठा हो मौला जिसके कर्ज हो मौला, या जहाँ भी कहीं हो कर्ज हो, या अल्लाह उनको खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला, खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला, खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह या सामने वालों को कर्ज लेना हो तो या अल्लाह सामने वालों के लिए कोई ऐसी सबील पैदा कर दीजिए ताकि वो आफियत के साथ उनको कर्ज अदा कर दीजिए मौला। या अल्लाह कितने लोग जेल में कैद बंद होंगे मौला, ऐसे ऐसे लोग जेल में वो बेचारे महबूस है मौला, जेल में बंद है मौला कि बेचारे अल्लाह कितने ईद गुजर जाते होंगे, कितनी खुशियों का मौका गुजरता होगा मौला। अल्लाह ईद का मौका आता होगा, बच्चे भी अपने माँ से पूछते होंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, अब्बू कब जेल से छूट कर आएंगे। माँ उसे बेचारे दिलासा देती होगी, कहते होगी अम्मी अब माँ कहती होगी बेटा अभी तेरे अब्बू आएंगे तो दुआ तो मांग, अपने नन्हे मुन्ने हाथ को तो उठा। वो बेचारा नन्ना मुन्ना हाथ उठाता होगा और ज़ारो कतार अपने रब के साथ अल्लाह आपके सामने हाथ उठाकर रो पड़ता होगा
और वह माँ बेचारी कोने में जाती होगी, तकिए के नीचे सर रखती होगी, ज़ारों कतार रो पड़ती होगी, उसे अपना शोहर नजर नहीं आता होगा मौला। कितनी खुशियां गुजर गई होगी मौला, कितनी खुशियां गुजर गई होगी मौला। ईद का मौसम आता होगा, लोग अच्छे अच्छे जूते खरीदते होंगे, ये बच्चा बेचारा जूते से महरूम होगा मौला। ये अब्बू की रात टिकता रह जाता होगा, उसे बाप नजर नहीं आता होगा मौला। अल्लाह जो भी बेचारे ऐसे हैं अल्लाह, उनके अल्लाह जेल से रिहाई के आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। कितने घर वो होंगे मौला, आज तो हम खाना खा के बैठे हैं या घर जाके अभी खाना खाएंगे मौला। कितने घर वो होंगे आज खाना उन्हें मयसर नहीं होगा मौला। अल्लाह कई दिन गुजर गए होंगे, हो सकता है कि एक दिन गुजर गए होंगे मौला, उनके पेट में खाना नहीं गया होगा। बच्चे बिलबिलाते होंगे, रोते होंगे, अम्मी अम्मी अब्बू कब खाना लाएंगे। बेचारा शौहर सुबह से निकलता होगा, सुबह रात को आता होगा, घर में झांक कर देखता होगा, बीवी से कहता होगा कि बच्चों को बहलाकर फुसलाकर सुला दो। माँ उसे डेगची सामने रखती होगी, पानी रखती होगी, गर्म करने रखती होगी, बच्चों से कहती होगी तेरे लिए खाना पक रहा है, और उसे थपकी देकर सुला देती होगी। और शौहर को अंदर से बाहर से आवाज देती होगी, आ जाओ बच्चे सो गए हैं। वो बेचारा शौहर घर में जल्दी जल्दी दाखिल होता होगा, रात को सोता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उठ जाए और मैं मेरे बच्चे को मुंह न दिखा पाऊं। वो बेचारा अपने उस बच्चे को पेशानी पर बोसा देता होगा, कभी गाल को चूमता होगा और कहता होगा मैं तेरा कैसा बदनसीब बाप हूं कि तेरे लिए खाना मैसर नहीं कर पाता हूं, तेरे लिए कुछ कमा के नहीं ला पाता हूं। वो रो पड़ता होगा मौला। कितने घर होंगे मौला कि बाप रो पड़ता होगा, बच्चा अपने बच्चे को एक लुकमा नहीं दे पाता होगा। वो औरत भी रोती होगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूं कि मेरे बच्चे को मैं खिला नहीं सकती मौला। मौला इस लॉकडाउन में ऐसा वाकया भी सुना मौला कि एक औरत, उसके गोद में एक बच्चा था, दूध पिलाने के लिए दूध भी खुश्क हो चुका था क्योंकि माँ के पेट में खाना नहीं गया था। बच्चा गोद में था, तड़प रहा था, माँ से दूध मांग रहा था। वो बेचारा छोटा बच्चा था, बोल भी नहीं पा रहा था, ज़ारों कतार रो रहा था, माँ के दूध सूख चुका था। माँ ने जब देखा कि खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मेरा दूध भी छाती के दूध भी सूख चुका, उसने अपनी जुबान को निकाली और बच्चे की तरफ बढ़ाई और बच्चे से कहा कि बेटा मेरी जबान को चूस ले, मेरे लिए देने के लिए कुछ। अल्लाह 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 अल्लाह, हम कितने निकम्मे के हम घरों में सो रहे हैं आराम से, हमें कुछ भी पड़ी नहीं मौला। हम कभी दुआएं भी नहीं मांगते मौला, कभी उनके अल्लाह बेचारे परेशान हाल है, उनके लिए रातों को उठ के रोते भी नहीं मौला। क्या हमारी आंखों की आंखें, या अल्लाह हमारे आंखों के आंसू खुश्क हो चुकी मौला? क्या अल्लाह हमारे दिलों से किसी गरीब का दर्द मिट चुका क्या मौला? क्या हमारा दिल सो चुका है मौला? क्या हमारी जिंदगी मिट गई क्या मौला? अल्लाह जब आपको पुकारते मौला, अल्लाह जो घर भी ऐसा घर है हम उनके लिए दुआएं मांगते, अल्लाह उनके घर को रिस्क से भर दीजिए मौला, रिस्क में कुशादगी दे दे मौला, और हमें ऐसा बना दे मौला कि हमारे पास जो कुछ भी हो हम घर के अड़ोस पड़ोस को तलाश करेंगे और उन तक पहुंचेंगे और हम जाकर उन तक पहुंचाएंगे मौला, ताकि उनके बच्चे भी खुश हो जाए कि कोई मेरा पड़ोस का आया जो आज हमारा पेट भर के चला गया। अल्लाह उनकी दुआएं लेने वाला हमें बना दीजिए मौला, अल्लाह हमें बना दीजिए मौला, लोगों के लिए मर मिटने वाला बना दीजिए मौला। हम तो अपना पेट हम अपने ही पेट के भरने के चक्कर में पड़े हैं, किसी का कोई दर्द नहीं हमारे सीनों में मौला, किसी का कोई गम नहीं है मौला। लोग मरे पिटे, लोग मिट जाए, हमें सब बर्दाश्त है, लेकिन हमें तो अपना पेट भरना बर्दाश्त है। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि लोगों का गम हमारे दिलों में डाल दीजिए मौला, अल्लाह लोगों का गम हमारे दिलों में डाल दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, ये पूरा मजमा आपके सामने आज बैठकर रो रहा है मौला, आपको मना रहा है मौला। ए रब्बे करीम, हम सब की दुआओं को रायगा मत जाने देना, हमारे रोने को रायगा मत जाने देना, हमारी सारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा ले मौला, बाआफियत सारी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला।
इन या अल्लाह मजमे में कितने बीमार होंगे उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके घरों में कितने लोग बीमार होंगे उन्हें भी शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा। कितने वो लोग होंगे जो बेचारे मुझे बतला ना पाए होंगे, वो बेचारे दिल ही दिल में सोच रहे होंगे उनकी माँ बाप बीमार होगी या बाप बीमार होगा या दादा बीमार होंगे या भाई बहन बीमार होगी। या अल्लाह एक शख्स के बारे में पता चला कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कौमे में पड़ा है। अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर्रा अता फरमा। जो लोग भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर्रा अता फरमा। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम, इसी तरह कितने लोग जेल में कैद बंद हैं, उनकी रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मौला, हमें तो उनके लिए कुर्बानी देना चाहिए था लेकिन हम आराम की नींद ले रहे हैं। वो बेचारे दावत देते देते जेल में ठोंस दिए गए मौला। वो तो कल क़यामत के दिन जाके अल्लाह आपके सामने कह देंगे हम तो दावत देते देते जेल में ठोंस दिए गए थे लेकिन लोग सोते रहे, इन्होंने क्या किया मौला, हम क्या जवाब देंगे मौला। उमर गौतम तो बहुत बाद में इस्लाम लाया, इस्लाम लाने के बाद दीन का दाई बना, दीन का शहदाई बना। वो कल क़यामत के दिन कह देगा कि अल्लाह मुझे तो इस्लाम माँ के कोख से नहीं मिला था मौला, मौला मुझे ईमान तो माँ के कोख से नहीं मिला था, इन लोगों को तो ईमान माँ के कोख से मिला था, ये तो गोद में पैदा हुए थे, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मुझे तो बहुत बाद में ईमान मिला और दावतें देनी शुरू की और दावत देते देते एक बार मुझे इल्ज़ाम लगा दिया गया और मुझे जेल में ठोंस दिया गया। लेकिन हमें अगर पूछा जाए मौला हमारे पास कोई जवाब नहीं है मौला। अल्लाह अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले, हमें भी कबूल फरमा ले। दीन के हक़ की बात पहुँचाने वाला बना दीजिए, दीन का दाई शहदाई बना दीजिए मौला। जो भी बेचारे जेल में कैद बंद उनकी रिहाई का आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा न मांगा मांगने से का कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने खैर कलाई से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू फितने से नजात मांगी, नजात मांगते नजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लल्लाहु ताला। अल्लाह इतनी देर दुआ मांगी, अल्लाह इसे रायगा मत जाने देना, सारी दुआओं को माज अपने फज़्ल करम से कबूल कर लेना वरना इतनी देर की दुआएं ज़ाये चली जाएगी। अल्लाह उठने से पहले फरिश्तों को भेज दे और कह दे कि जाओ जाओ जितना मजमा बैठा है सबको मैंने माफ़ कर दिया और सबकी दुआएं सुन ली। अल्लाह हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह एक नज़र एक नज़र एक नज़र एक नज़र तेरी एक नज़र मिल गई, हमारा काम बन जाएगा मौला। अल्लाह आज हमें कबूल फरमा लीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, आफ़ियत के सारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। जो मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन।